हेलो फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों से जो बार बार मेरे पास कमेंट आ रहा है वो ये है कि पेमेंट मोड गलत हो रहा है। किसी का पेमेंट मोड डिजिटल सिग्नेचर सेट हो जाता है, किसी का ईसीएस सेट हो जाता है, किसी का आरटीजीएस हो जाता है। तो अलग अलग तरह का पेमेंट मोड हो जाता है। फिर लोग प्रॉब्लम पूछते हैं कि भाई इसको हम कैंसिल कैसे करें। वो कैंसिल भी नहीं हो रहा है, विभाग से भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इस तरह से बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तो सभी समस्याओं का हल तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन इस वीडियो में आपको मैं ये बताने का प्रयास करूँगा कि आप उस तरह की गलती से फ्यूचर में कैसे बच पाएंगे। तो चलिए, अभी मैं एक एक्सपेंडिचर का बल्क तैयार करने जा रहा हूँ। यदि आप बल्क से एक्सपेंडिचर बनाते हैं तो आप उस गलती से कैसे बचेंगे वो मैं रास्ता आपको बता रहा हूँ। तो इस वीडियो में बने रहें। तो बल्क तैयार करने के लिए हम सबसे पहले किसमें मास्टर्स में चले जाएंगे। तो बल्क कस्टमाइजेशन बनाते समय आपसे जो गलती हो रही है अभी मैं वही आपको बता रहा हूँ। मास्टर्स में जाने के बाद आप बल्क कस्टमाइजेशन में चले जाते हैं। बल्क कस्टमाइजेशन के बाद आप मैनेज को क्लिक करते होंगे। तो मैनेज को क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर 4 पेमेंट मोड दिखाई पड़ता है। वो चारों पेमेंट मोड किस प्रकार से दिखाई पड़ता है वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। एक तो दिखाई पड़ रहा है डीडी, उसके बाद चेक, उसके बाद ईसीएस, उसके बाद आरटीजीएस। इस तरह का मोड आपके पास दिखाई पड़ रहा है पेमेंट मोड। लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो आप क्या करते हैं, उसमें से किसी एक को टिक कर देते हैं। ये गलती आपसे क्यों हो रही है? ये गलती आपसे इसलिए हो रही है कि आप यहाँ पर देखिए कि आप यहाँ पर स्कीम सेलेक्ट नहीं करते हैं। देखिए, इस तरह से आप समग्र शिक्षा या जो भी आपका स्कीम है मिड डे मील का, किसी एक को सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके पास ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस ये ऑप्शन आएगा। जब आप इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका वो चारों कंपोनेंट यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि भाई हमने स्कीम सेलेक्ट कर दिया फिर भी दिखाई पड़ रहा है, तो दोबारा उस स्कीम को सेलेक्ट कर दीजिए। तो वहाँ से वो हट करके आपको वही दिखाई पड़ेगा, ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस का ऑप्शन आ जाएगा। तो चलिए, अभी मैं यहाँ पर स्कीम सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो चलिए, बिहार समग्र शिक्षा का कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, स्कीम सेलेक्ट करने के बाद ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस ये आ जाता है, लेकिन आपके पास ये नहीं आता है। क्यों? क्योंकि आप स्कीम सेलेक्ट नहीं करते। एक बार में यदि ये नहीं आता है तो दोबारा आप स्कीम को सिलेक्ट कर लेंगे। स्कीम सेलेक्ट करने के बाद आपका वो डीडी, आरटीजीएस, चेक और ईसीएस ये सब हट करके ई पेमेंट आ जाएगा। वो चारों जो पेमेंट मोड आपके पास वहाँ पर दिखाई पड़ता है, तो वो सभी स्टेट्स में ऐसा नहीं है। किसी किसी स्टेट्स में ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, वो आप यहाँ से ठीक कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप इस तरह की गलती और नहीं करेंगे। लेकिन आपको मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि यदि आपके पास पेमेंट मोड आता ही नहीं है, यहाँ पर पेमेंट मोड कुछ नहीं आ रहा है, तब आप क्या करेंगे? ऐसी परिस्थिति में आपको डाटा एडमिन आईडी से करना होगा। तो डाटा एडमिन आईडी से कैसे करेंगे वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। डाटा एडमिन आईडी, अगर आपके पास वो आईडी है तो उस आईडी से लॉगिन करके आप पेमेंट मोड को सेट कर लेंगे। यदि आप पेमेंट मोड को सेट पहले नहीं करेंगे तो यहाँ आपसे गलती होने की संभावना है, क्योंकि आपके पास ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस ये ऑप्शन आएगा ही नहीं। तो आप किसी को भी गलती से टिक कर देंगे। गलती से टिक कर देंगे तो फिर पेमेंट आपका गड़बड़ा जाएगा, एक्सपेंडिचर गड़बड़ा जाएगा और वो एक्सपेंडिचर जल्दी से ठीक नहीं होता है। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा, यदि आपके पास एडमिन की आईडी है तो आप किसी भी वीडियो को देख करके, क्योंकि मेरे पास वो आईडी है नहीं तो इस तरह का वीडियो मैं बना नहीं सकता हूँ। और यूट्यूब में बहुत सारा इस तरह का वीडियो है, आप किसी भी वीडियो को देख करके अपना पेमेंट मोड को सेट कर लेंगे। तो चलिए, अभी मेरे पास पेमेंट मोड सेट किया हुआ है तो इसको मैं टिक कर देता हूँ। टिक करने के बाद ये बल्क कस्टमाइजेशन हम तैयार कर लेते हैं। एक चीज़ इसमें मेरा और छूट रहा है, वो है वेंडर। तो वेंडर थोड़ा बाएं साइड में हम स्क्रॉल करके चलेंगे तो हमको वेंडर का लिस्ट मिल जाएगा। देखिए, बैंक अकाउंट अभी सेलेक्ट किया हो रहा था, आपको वेंडर टिक करके वेंडर को सेलेक्ट करना है। किस किस वेंडर को आपको पेमेंट करना है वो आपको मैं टिक करके बता देता हूँ। आप इसी तरह से टिक कर लेंगे। तो चलिए, वेंडर को हमने अभी टिक कर दिया। वेंडर टिक करने के बाद इसको हम सीधे यहाँ पर सेव कर देंगे। तो यदि आपका कुछ भी गलती आगे हुई है तो ये सेविंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। तो ऊपर देखते हैं रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली, यानी ये रिकॉर्ड मेरे पास सक्सेसफुली सेव हो गया। तो चलिए, अब हम इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। मैं आपको एक ही बात बता देना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले डाटा एडमिन आईडी से पेमेंट मोड को अच्छी तरह से सेट कर लेंगे कि आपको किस मोड में पेमेंट करना है। ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस पर पेमेंट करना है, या डिजिटल सिग्नेचर पर करना है,
या फिर RTGS पर करना है, जिस मोड में भी आपको पेमेंट करना हो वो सिंगल एक ही मोड वहाँ पर आप सेट कर लेंगे, चाहे अपने से करेंगे या जिसके पास डाटा एडमिन ID हो उससे करवा लेंगे, तो यह गलती आपसे बार बार नहीं होगी। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक है। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।